कहने लगे पार्वती ये तो सहेली सहेली का मामला है, एक बार नहीं आप 10 बार जाइए, इसमें मैं क्या मना करूं। और उसी दौरान पार्वती की सहेली थी लक्ष्मी, लक्ष्मी के पास जैसे ही पार्वती गई तो लक्ष्मी कहने लगी पार्वती ठीक हो ना, जैसे कि हम किसी के यहां जाएं, आप किसी के यहां जाएं तो सब ये कहते हैं घर पर सब ठीक तरह से हैं, बालको बाल सब ठीक तरह से हैं, तो हम और आप भी कहते हैं कि हाँ ठीक है। ऐसे ही लक्ष्मी ने पार्वती से कहा कि घर पर सब ठीक तरह से हैं। पार्वती कहने लगी हाँ ठीक है। क्या ठीक होंगे, अरे तेरा पति एक भिखारी है, भोले भंडारी है, भूत प्रेत और साथ में रहने वाला है, भांग को खाने वाला है, तू क्या खाती होगी। अरे मेरे यहां आया कर, यहां से बक्सा भर भर के ले जाया कर, तेरे पति के पास में है कुछ नहीं। जब पार्वती के पति का जब अपमान किया लक्ष्मी ने, पार्वती वहां से चली आई। भोले बाबा ने कहा पार्वती तुम तो सहेली के पास गई थी, अपनी फ्रेंड के पास गई थी, वहां से तुम चली आई। पार्वती कहने लगी आज से सहेली कैंसिल। सहेली कैंसिल क्या? हाँ, अरे वो तो यूं कह रही है कि बक्सा भर भर के यहां से ले जाया करो। भोले बाबा कहने लगे कोई बात नहीं। आज भोले बाबा ने अपनी जटा में से बाल उखाड़ा, एक छोटी डिबिया में उस बाल को रख दिया और कहा पार्वती इस डिबिया के बराबर धन दौलत करवा लाओ, चले जाओ। अब पार्वती पति की आज्ञा को मान करके उस डिबिया को लेकर के लक्ष्मी के पास गई और यहां से भजन चालू है, ध्यान देना श्रोताओं। अरे सुनो लक्ष्मी गौरा जी के एक दिन पड़ी पिछाड़, शंकर जी ने डिबिया में रख दया तोड़ के बाद, रख दया तोड़ के बाद, और तुले पत पत्नी दोनों भजन नाय पूरो होनो हो। तुले पत दोनों भजन नाय पूरो होनो। हाँ हाँ, तुले पत पत्नी भजन नाय पूरो, तुले पत पत्नी दोनों भजन नाय पूरो। सुनो लक्ष्मी गौरा जी के एक दिन पड़ी पिछाड़, शंकर जी ने डिबिया में रख दया तोड़ के बाद, तुले पत पत्नी दोनों भजन नाय पूरो होनो हो। तुले पत पत्नी दोनों भजन नाय पूरो होनो, तुले पत पत्नी दोनों भजन नाय पूरो। जय हो।
दिव्या को लेकर के पार्वती लक्ष्मी के पास गई यज्ञपति महाराज। ध्यान देना, पार्वती से लक्ष्मी ने कही थी तू बड़ो बक्सा लेके आइयो। का कही? तू बड़ो बक्सा लेके आइयो। और पार्वती के हाथ में छोटी सी डिबिया देखी तो लक्ष्मी कहने लगी, देख के छोटी डिबिया, देख के छोटी डिबिया, लक्ष्मी मन में सकुचाई। छोटी डिबिया लक्ष्मी हो देख के छोटी डिबिया, लक्ष्मी मन में सकुचाई। छोटी डिबिया लक्ष्मी। अरे पार्वती से बोली तू बक्सा क्यों नहीं लाई? 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 गौरा बोली सुन मेरी बहना, बोली सुन मेरी बहना, गौरा बोली सुन मेरी बहना, पति आज्ञा स्वीकार, पति आज्ञा स्वीकार। तोल दो चांदी सोनो, भजन नाय पूरो न हो। तोल दो चांदी सोनो, भजन नाय पूरो न हो। तोल दो चांदी सोनो, भजन नाय पूरो न हो। तोल दो चांदी सोनो, भजन नाय पूरो। जय हो। जब पार्वती उस डिबिया को लेकर के गई लक्ष्मी के पास तो लक्ष्मी कहने लगी, पार्वती मैंने तो तुझे बड़े बक्सा की कही थी, या छोटी डिबिया में कितनी धन दौलत आ जाएगी सो बता। पार्वती कहने लगी, ज्यादा इक्की तिक्र मत कर, हमारे पति की आज्ञा है, जय के बराबर धन दौलत कर। लक्ष्मी कहने लगी, हवाल करती हैं। आज मेरे भाइयों लक्ष्मी ने क्या किया? इतनी सुनी लक्ष्मी ने कांटा फौरन लगवाया। सुनी लक्ष्मी ने कांटा फौरन लगवाया। इतनी सुनी लक्ष्मी ने कांटा फौरन लगवाया। इतनी सुनी लक्ष्मी ने कांटा फौरन लगवाया। सारा माल चढ़ाया पर पल्ला उठ नहीं पाया। सारा माल चढ़ाया पर पल्ला उठ नहीं पाया। सोना चांदी हीरा मोती, सोना चांदी हीरा मोती, गहने धरे उतार, गहने धरे उतार। कर दयो, कर दयो, कर दयो, भावी कोनो भजन नाय पूरो न हो। कर दयो भावी कोनो भजन नाय पूरो न हो। कर दयो भावी कोनो भजन नाय पूरो न। कर दियो भावी कोनो भजन नाय पूरो न। जय हो।
हुआ? तराजू को लगाया लक्ष्मी ने, एक पल्ला में छोटी डिबिया रख ली जो भोले बाबा का जिसमें बाल रखा हुआ था, और एक पल्ला में लक्ष्मी जी माल चढ़ाने लगी, धन दौलत चढ़ाने लगी। जितनी धन दौलत थी लक्ष्मी के पास भाइयों सब चढ़ा देनी, लेकिन डिबिया के बराबर नहीं हुई। घबरा गई। अच्छा भाइयों एक बात बताओगे हमें, ध्यान देना, अगर पत्नी बिना पति के कोई काम कर बैठे, अगर उसका काम पूरा हो गया तो पति के आगे छाती ठोक करके कहती है कि देखो हमने तुम्हारी आज्ञा नहीं ली और हमारा ये काम पूरा हो गया। इधर पति की आज्ञा उसने नहीं ली पत्नी ने, और पत्नी का काम भी पूरा नहीं हुआ, तो एक बार बताओ वो पत्नी किसका सहारा लेगी? किनका? भगवान को। अच्छा भाइयों तुम ही बताओ, पति की उसने आज्ञा भी नहीं ली और पत्नी का काम पूरा भी नहीं हुआ, तो वो किसका सहारा लेगी? नहीं मालूम? वो तो लेगी पति का ही, चूंकि पत्नी के आगे पति ही उसका भगवान है। पत्नी के आगे उसका पति ही भगवान है। आज लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के पास गई और कहने लगी, मन घबराए के लक्ष्मी फिर विष्णु के ढिंग आई। मन घबराए के लक्ष्मी फिर विष्णु के ढिंग आई। छोटी सी डिबिया की महिमा पति को बतलाई। छोटी सी डिबिया की महिमा पति को बतलाई। विष्णु बोले सुनो लक्ष्मी, विष्णु बोले सुनो लक्ष्मी, विष्णु बोले सुनो लक्ष्मी, भाई तुम्हारी हार, भाई तुम्हारी हार, चढ़े जाए हम तुम दोनों भजन नाय पूरा न हो। चढ़े जाए हम तुम दोनों भजन नाय पूरा न हो। चढ़े जाए हम तुम दोनों भजन नाय पूरा। अब इधर लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के पास गई और कहने लगी, महाराज कोई युक्ति बताओ, पार्वती डिबिया को लेके आइए और बाके बराबर हम धन दौलत करी, लेकिन डिबिया के बराबर नहीं हुई। भगवान विष्णु कहने लगे, लक्ष्मी अगर वह माल वाले पल्ला में हम तुम दोनों ही चली जाएं तो डिबिया के बराबर नहीं हो सकेंगे। लक्ष्मी कहने लगी, तो आगे कोई युक्ति है, कोई रास्ता है? भगवान विष्णु कहने लगे, ये तो सहेली का मामला है, ये तो सहेली का मामला है, हमारे पास तुम्हारे लिए कोई जगह ना है। अरे तुमने अपनी सहेली का अपमान किया है, उनके पास जाओ, उनसे क्षमा याचना मांगो। आज लक्ष्मी जी पार्वती के पास आई, चरणों में गिर गई और पार्वती ने लक्ष्मी को गले से लगा लिया। अब तो लक्ष्मी जी गले से लग करके कहने लगी, ओरी बहना। लक्ष्मी बोली, सुन गौरा तेरे पति हैं अपरंपारी। लक्ष्मी बोली, सुन गौरा तेरे पति हैं अपरंपारी। हंसी हंसी में बहना तू जीत गई निहारी। हंसी हंसी में बहना तू जीत गई निहारी। शिव शंकर भोले बाबा, शिव शंकर भोले बाबा की माया का नहीं
तुली गयो चांदी सोनो भजनो नाय पूरो होना तुले गयो चांदी सोनो भजन नाय पूरो हर्षो लक्ष्मी गौरा एक दिन बड़ी पीछा और शंकर जी ने दिव्या में रख दया तोड़ के बाद तुले पद पद दोनों ओ भजन नाय पूरो तुले पद पद दोनों भजन नाय पूरो तुले पद पद दोनों भजन नाय पूरो ओ तुले पद पद दोनों भजन नाय। इधर लक्ष्मी जी पार्वती के पास आई और कहने लगी बहना तेरे पति के पास में इतनी धन दौलत जो कि हमारे पास में ना है थे वो क्षमा कर। पार्वती ने लक्ष्मी को क्षमा किया। श्रोताओं, अभिमान करना बहुत बुरी चीज होती है। तन पर और शरीर पर कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। बोल शंकर भगवान की, जय हो, बोल वृंदावन बिहारी लाल की, जय हो। बोल